हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए एकदम यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि 1 कप पोहा और 3 मीडियम उबले हुए आलू की रेसिपी है। तो मैं जैसा बताती हूँ उसी तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपके नाश्ते एकदम खस्ता, कुरकुरा और स्वादिष्ट चटपटा बन के तैयार होंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। ये है 1 कप पोहा, इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसे मैं एक बॉल पर डाल दे रही हूँ। पोहा 3 तरह के मार्केट में मिलती है, एक देसी वाला, एक पतली वाला और ये पैकेट वाला है जो कि मीडियम साइज़ की है। तो मैंने उसी का इस्तेमाल किया है। अब मैं इस पर पानी डाल करके इसे अच्छे से 2 से 3 बार धो लेती हूँ। इसे मैंने 2 से 3 बार धो लिया है। अब मैं इसे सॉफ्ट होने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देती हूँ। 10 मिनट के बाद अब मैं एक प्लेट लूँगी, इस पर धोया हुआ सॉफ्ट किया हुआ पोहा को डाल लेती हूँ। अब हाथों से इसे मसल के डो के फॉर्म में तैयार करना है। इसे मसलने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगेगी। इसे अच्छे से मसल लें और डो तैयार कर लें। अब यहाँ पर मैं 3 छिले हुए मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू को रख रही हूँ। इसे हमें ग्रेटर से ग्रेट नहीं करना है, इसे हमें हाथ से ही क्रश करनी है, क्योंकि इसमें जो छोटी छोटी गुठलियाँ आलू के मिलेंगे वो बाइट्स खाने में बहुत ही टेस्टी और कुरकुरा लगती है। तो हम इसी तरह से हाथ से तोड़ करके इसे पोहा के साथ में मिला करके अच्छे से मसल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इस रेसिपी को हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ वेजीज को डाल रही हूँ। ये मेरा एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज है, ये एक छोटा गाजर बारीक कटा हुआ है, इसे भी मैं डाल दे रही हूँ। अब इस पर मैं 1/4 कटा हुआ बीट रूट है जो कि स्लाइसेस में रफली चॉप किया हुआ है। अब इस पर मैं 1/2 इंची टुकड़ा बारीक कटा हुआ अदरक और 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची को भी डाल रही हूँ। अब इस पर मैं कुछ मसाले ऐड करती हूँ। ये मेरा 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अब यहाँ पर मैं स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ। स्नैक्स को बाइंडिंग देने के लिए यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच बेसन का इस्तेमाल किया है। इस स्नैक्स के स्वाद को चटपटा बनाने के लिए मैंने 1/2 नींबू का इस्तेमाल किया है। 1/2 नींबू को निचोड़ डालती हूँ और अब मैं 1/2 चम्मच पाव भाजी मसाला ऐड कर रही हूँ। अब इसे हाथों से अच्छे से मसल के डो के फॉर्म में तैयार करिए। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए हमारी डो तैयार हो गई है। अब इसे साइड पर रखते हैं। अब एक बॉल पर 3/4 कप कॉर्नफ्लेक्स लें। नाश्ता को क्रिस्पी और क्रंची देने के लिए हमने यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स का इस्तेमाल किया है और इसे हाथों से क्रश कर दीजिए ताकि ये थोड़े से छोटे छोटे बाइट्स बन जाएं इसके। इस तरह से ये देखिए हमारा ये तैयार हो गया है। अब इसे साइड पर रखते हैं। अब हाथों में तिल को मल लीजिए इस तरह से और डो में से एक नींबू के साइज़ का इतना डो लीजिए। इसे हाथों में अच्छे से मल करके बॉल का शेप दें और उसके बाद सिलेंड्रिकल का शेप दें इस तरह से। अब इसे कॉर्नफ्लेक्स में डीप करके अच्छे से कोट कर दीजिए इस तरह से और इसे निकालकर हाथ में रख लीजिए और इसे दबाते हुए रोल कर लीजिए ताकि कॉर्नफ्लेक्स इसमें अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए इस तरह से। ऐसा हमें इसलिए करना है कि जब नाश्ते को हम ऑयल में डालते हैं तो कॉर्नफ्लेक्स नाश्ते से निकल करके ऑयल में घुलने लग जाती है। तो इस तरह से अगर आप दबा देंगे तो ये ऑयल में बिल्कुल भी घुलेगी नहीं। तो ये देखिए हमारे सारे नाश्ते तैयार हो गए हैं ऑयल में फ्राई होने के लिए। अब गैस जलाकर कढ़ाई चढ़ाएं और नाश्ते को फ्राई करने के लिए ऑयल डालें। अब हमारी ऑयल गर्म हो गई है। अब एक एक करके नाश्ते को इस पर डालेंगे। इस पर एक ही बार में सारे नाश्ते को नहीं डालेंगे, केवल 5 से 6 पीस ही डालेंगे और इसे
उलट पुलट करके गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करेंगे। आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करें ताकि सब्जियां अंदर से अच्छे से पक जाएं और हमारे जो नाश्ते हैं वो क्रिस्पी, क्रंची और करारे बन कर के निकले। ये देखिए हमारे नाश्ते में अच्छे से गोल्डन कलर आ गए हैं और ये देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रही है। तो अब हम इसे ऑयल से निकाल करके प्लेट में निकाल लेते हैं। अब बारिश के मौसम में जब भी आपको करारा क्रंची कुछ खाने का मन करे तो 1 कप पोहा 2 आलू से फटाफट से नाश्ता बना सकते हैं। ये नाश्ता इतना करारा, क्रिस्पी, क्रंची है कि आप इसके साउंड से ही पता लगा सकते हैं। ये जब तक हमारी दूसरी बैच निकल रही है तब तक मैं ये एक वेज कटलेट को दिखा देती हूँ कि कितना क्रंची है। ये देखिए, अब मैं सेकेंड बैच को निकाल देती हूँ। उसके बाद आपको मैं ये कटलेट को तोड़ के दिखाऊंगी। तो ये लीजिए, अब हमारा तैयार है 1 कप पोहा और उबले हुए आलू से चटपटा वेज कटलेट। और ये दिखने में जितनी सुंदर है, खाने में उतना ही टेस्टी है। और जब आप इसे खाएंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे, इतना स्वादिष्ट और क्रंची क्रिस्पी हमारा वेज कटलेट बन करके तैयार हुई है। तो आइए अब इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ ये कैसी बनी है। आप इसके साउंड से ही पता लगा सकते हैं कि कितना क्रंची और क्रिस्पी बनी है। ये देखिए, अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से एकदम कुरकुरी। आप इसे सॉस, चटनी किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो जब भी बारिश के मौसम में कुछ खस्ता, करकरा, कुरकुरा बनाने का मन करे तो इसे ज़रूर ट्राई करें।